राम राज में महिला का अपमान, ये कहां का है श्री राम कि राजीव प्रताप रूढ़ी का इस बार हालत खराब है और हार निश्चित है। राजीव प्रताप रूढ़ी अभी हैट्रिक नहीं मारे हैं तो इनके कार्यकर्ता और इनके द्वारा ऐसे तांडव किया जा रहा है। जब एक महिला का अपमान किया जा रहा है, उसके साथ गाली गलौज किया जा रहा है, मारपीट करने की कोशिश किया जा रहा है, बूथ को कैंसिल करवाने की कोशिश किया जा रहा है, हार का डर आंख में दिखाई देने लगा। अब बताइए 2014-2019 भूल गए? इस बार हैट्रिक मारने के लिए उतावले हो रहे थे आप, और तब तक अपना खेल शुरू कर दिए। आप तो टेक्निकल क्रिमिनल है ना। आप कहते हैं कि हमारे हाथ में डिजिटल है, तो सही है, डिजिटल है। जो जनता आपको सत्ता पर बैठाई है ना, वही जनता आज आपकी औकात दिखा दी है। और आज अपना जो कि भारे के टट्टू भेजकर, भारे वाला कुत्ता भेजकर, जो कि आज आप घटिया काम करवाए हैं, जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। कभी जिंदगी में आप वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। 5वें चरण का चुनाव था और सारण में ऐसा घटना हुआ कि अगर आप सुनिएगा तो दिल दहल जाएगा। अभी हैट्रिक मारे नहीं राजीव प्रताप रूढ़ी, तब तक अपने कार्यकर्ता को भेजकर और तांडव मचवाने लगे कि राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य जब बूथ पे पहुंचती है विजिटिंग करने के लिए, कुछ गांव वालों के द्वारा सूचना मिला कि यहां का बूथ कैंसिल करवाने के लिए गांव वालों ने कुछ अलग हथकंडा अपनाने लगा। तो वहां पे रोहिणी आचार्य पहुंचकर और प्रशासन से बात भी की कि यहां के बूथ कैंसिल न हो, ताकि वहां से बात विचार करने लगी प्रशासन से। तब तक वहां पे राजीव प्रताप के समर्थक पहुंचकर और रोहिणी आचार्य को भद्दे भद्दे शब्द का प्रयोग करने लगा। रोहिणी आचार्य के पीछे भी जो कि पत्थर भी फेंका गया। उनके साथ एक और व्यक्ति था जो कि उनके साथ भी मारपीट भी किया गया। राजीव प्रताप के समर्थक के द्वारा कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य बूथ छापने आई थी, बूथ छापने आई थी। आप बताइएगा कि किसी भी बूथ को छापने के लिए 2 व्यक्ति काफी है? आप वीडियो में साफ साफ देख पाइएगा, जो कि कल से वीडियो वायरल हो रहा है। 2 व्यक्ति बूथ छाप पाएगा, जो कि खुद एक कैंडिडेट है और एक ड्राइवर है। उनके साथ मारपीट किया गया और बूथ कैंसिल करवाने के लिए ये सब खेला खेला गया। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी का इस बार हालत खराब है और हार निश्चित है। राजीव प्रताप रूढ़ी अगर हैट्रिक मार देते हैं तो शायद इनके समाज के लोग अब दूसरे समाज के जीने नहीं देंगे। ये टेक्निकल क्रिमिनल हैं, कहा जाता है ये टेक्निकल क्रिमिनल है राजीव प्रताप रूढ़ी। ये दिमागी खेल खेलते हैं, लाठी डंडा भाला से खेल नहीं खेलते हैं। ये अपने आप को बहुत ही महापुरुष साबित करते हैं। कहते हैं कि राम राज है। राम राज में महिला का तो अपमान कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। जिस राम राज में आप हैं, उस राम राज में महिला का अपमान ये कहां का है? राम श्री राम। तो आप समझ लीजिए ये श्री राम का ये नगरी है कि रावण का नगरी है। लोग कहता था कि जंगल राज, तो आज साफ पता चल गया कि जंगल राज कौन करवा रहा था, किनके नाम पे जंगल राज हुआ करता था। ये हार का डर है, ये हार का डर है जो कि आज राजीव प्रताप रूढ़ी के आंखों पे झलक रहा है। कल एक न्यूज में बयान दिए थे कि विपक्षी के द्वारा बूथ लूटने की कोशिश किया जा रहा है। अब बताइए 2014 में 2019 में बूथ लूटा नहीं जा रहा था, इसलिए कि ईवीएम में घोटाला था, वोट कहीं और गिनती कहीं और होता था। और जब एक्चुअल वोट पड़ने लगा तब अब आपका फटने लगा। अब हार के डर से अब दूसरा आप हथकंडा अपना लिए, जातीय समीकरण का खेल खेल दिए। अरे भाई इतना लोग बेवकूफ नहीं है कि अगर 1 गो अहिर 2 गो मर गया और 2-4 गो और राजपूत मार दिया तो पूरे बिहार के, पूरे सारण के राजपूत, पूरे सारण के अहिर मारपीट कर लेगा। आप ये जमाना भूल जाइए। अब राम राज में आप नहीं हैं। आप कहते हैं ना कि राम राज, राजपूत आप लोग नहीं है। राजपूत का मतलब होता है कि जो श्री राम को मानता है, केवल जय श्री राम का झंडा धोने से कुछ नहीं होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहा गया था।
असली राजपूत वही होता है जो भगवान श्री राम के कार्य कमलों पे चले। अगर वही बेटी अगर आपके अमनौर विधानसभा में चुनाव लड़ती है, तो अगर आपके बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो क्या करिएगा? आप अपने बेटी को तैयार कर रहे हैं ना अमनौर विधानसभा में चुनाव लड़ाने के लिए। जो व्यक्ति नारी का सम्मान ना करे, जो व्यक्ति किसी के बेटी बहन का सम्मान ना करे, वो काहे का भले आदमी ये आदमी हो, वो कहीं का आदमी नहीं हो, महापुरुष नहीं हो सकता है, और रावण से भी बदतर आदमी हो सकता है। आपसे अच्छा तो रावण ही था। ले तो गया था माता सीता को, लेकिन कभी अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं किया और ना ही गलत करने की कोशिश किया। लेकिन जो कि घटना हुआ है तेलपा में, सारण तेलपा में, और वहां पे 3 व्यक्ति को गोली से मार दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का मौत हो गया है, नागेंद्र राय का पुत्र चंदन राय, और 2 लड़का पटना पीएमसीएच में रेफर है। अब बताइए, जातीय समीकरण खेल खेल के अब आप लोग ये शुरू कर दिए। भगवान राम के नाम पर वोट मांगते मांगते अब जाति को अब टारगेट करने लगे आप लोग। एक बात जान लीजिए, ये जानता सब कुछ जानता है कि अब आपका खेल खत्म होने वाला है। ये राम रूपी आप जो भेष बनाए हुए हैं रावण का, ये रावण का विनाश का कगार पर आप हैं। रावण का विनाश होगा। अब सारण की जनता अब तय कर ली है कि रावण का विनाश कर कर ही अब सांस लोग लेगा। वो दिन दूर नहीं है। अब जिस घमंड में आप चूर है ना, वो घमंड टूट जाएगा। अब जनता अब जग गई है। बस कुछ ही देर में, ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आप टेक्निकल क्रिमिनल हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि आप टेक्निकल क्रिमिनल हैं। ऐसा खेल आप लोग मत खेलिए, जातिवाद वाला खेल आप लोग मत करिए। राजनीति के जगह पर आने दीजिए, जातिवाद खेल कभी मत करिए। कहते हैं ना आप लोग कि हम लोग हिंदू हैं, यही हिंदू हैं आप लोग। जब हारने लगिएगा तो किसी के घर पे, किसी के बहन के ऊपर, किसी के बेटी के ऊपर गोली चलवा दीजिएगा, लाठी डंडा चलवा दीजिएगा, गाली गलौज करवा दीजिएगा, मारपीट करवा दीजिएगा। यही कहते हैं कि हम हिंदू हैं, रामराज है। यही रामराज का यही अवकाश आप दिखा रहे हैं, यही रामराज का परिभाषा दिखा रहे हैं आप लोग। यही रामराज है।